एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन और अपनी भांजियों से मिलने के लिए जाता है। और जब वो अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है तो पहले तो दरवाजे पर कई बार डोरबेल प्रेस करता है, पर कई बार जब डोरबेल बजने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो हाथ से लगातार दरवाजे को थपथपाना शुरू करता है, पर अंदर से तब भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब यह व्यक्ति अपना परिचय बताता है और दरवाजे पर लगातार हाथ थपथपाते हुए अपना नाम बताता है। बेटा, मैं आपका मामा बोल रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आप लोगों से मिलने आया हूँ। पर तब भी दरवाज़ा नहीं खुलता है और अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है। लड़की कहती है कि मामा जी, मम्मी की तबीयत बहुत तेज़ी से ख़राब है और वो अभी सो रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें किसी से भी मिलने के लिए सख्त मना कर दिया है, इसलिए आप वापस हो जाइए। और बाद में जब दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज के समय में भी ऐसा हो सकता है। आज की जो सच्ची कहानी है उसने ना ही माँ बेटी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार किया, बल्कि वो सारा कुछ किया जो मानवता के नज़र में बहुत ही घिनौना और गंदा है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज की कहानी है वे सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस। इसी बनारस जिले के अंतर्गत एक थाना आता है लंका। लंका थाने से कुछ ही दूरी पर एक चौराहा है, जिस चौराहे में एक रोड मिर्जापुर जिले को भी जोड़ती है। इसी चौराहे पर मिर्जापुर को जोड़ने वाली रोड से एक रोडवेज बस आती है और बस चौराहे पर रुकती है और बस से एक पति और पत्नी नीचे आते हैं, क्योंकि चौराहे से कुछ दूर पर ही उनकी बहन का घर था। करने वालों में पति का नाम धर्मेंद्र और पत्नी का नाम उपासना था। धर्मेंद्र और उपासना चौराहे से अपनी बहन की घर की तरफ का रुख करते हैं और वो गलियों से होते हुए कुछ देर में ही अपने बहन के घर पहुंच जाते हैं। जब धर्मेंद्र जी अपने बहन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक डोरबेल लगी होती है। वो बार बार डोरबेल को प्रेस करते हैं, पर अंदर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचते हैं कि अंदर हो सकता है मेरी बहन और भांजी गहरी नींद में सो रहे हों, क्योंकि वो अपनी बहन को देखने आए थे। काफ़ी दिन से उनकी बात उनकी बहन से नहीं हो पा रही थी, इसलिए धर्मेंद्र जी ने सोचा कि हो सकता है बहन की तबीयत खराब है और भांजियां कहीं घूमने गई हों। ये अब वो डोर बेल को ना प्रेस करके बल्कि दरवाजे पर हाथ से थापी मारने लगते हैं, शायद अब भी अंदर बैठे किसी व्यक्ति को आवाज जाए और वो दरवाजा खोल दे। और वो कई बार प्रयास करते हैं। जब अंदर से किसी की आवाज नहीं आती है तो लास्ट बार अपने हाथ की थापी दरवाजे पर मारते हैं कि दीदी दरवाजा खोलो, मैं धर्मेंद्र हूँ, मिर्जापुर से आपको मिलने आया हूँ। अंदर से उनकी भांजी की आवाज आती है कि मामा जी, मम्मी बहुत गहरी नींद में सो रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर ने सख्त रूप से उन्हें किसी से मिलने के लिए मना किया है, इसलिए आप वापस चले जाइए, आप बाद में आइएगा। धर्मेंद्र जी एक दो बार फिर ट्राई करते हैं, पर जब धर्मेंद्र जी को ये लगा कि अब दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा, अब पता नहीं क्या कारण है, अंदर क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उनकी भांजियां दरवाजा नहीं खोल रही हैं, तो बगल में एक पड़ोसी थे। जब पड़ोसी ने ये सब कुछ देखा कि उनके दरवाजे पर कोई लगातार डोरबेल बजा रहा है और लगातार तेजी तेजी से आवाज आ रही है, तो उन्होंने अपना पड़ोसी का फर्ज निभाया और पड़ोसी ने धर्मेंद्र को आवाज लगाई। अब धर्मेंद्र अपनी पत्नी को लेकर पड़ोसी के यहाँ पहुंच गए। पड़ोसी ने उनको बैठाया और उनकी काफी आवाभगत की, चाय पानी कराया। अब धर्मेंद्र जी ने पड़ोसी को बताया कि ये जो बगल का घर है ये मेरी बहन का घर है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो उनके पड़ोसी ने बताया कि करीब 10 दिन पहले से ही दरवाजा लगातार बंद है। बहुत ही कम ऐसा होता है जब पिछले 10 दिन से दरवाजा खुलता है। एक आध बार 10 दिन में खुला है, वो भी लगातार बंद ही रहता है। तो जब धर्मेंद्र जी ने पड़ोसी से इसके बाबत जानकारी चाहिए तो पड़ोसी ने बताया कि भैया हमें कुछ नहीं पता है, शायद आपकी बहन की और जो लड़कियां हैं उनकी मम्मी की तबीयत बहुत तेजी से खराब है और डॉक्टर ने उन्हें शायद बाहर निकलने के लिए रोका होगा, इसलिए वो नहीं निकल रही हैं। अब धर्मेंद्र जी को उस समय ये बातें थोड़ी सी अटपटी लगी। धर्मेंद्र उस पड़ोसी को जाते जाते अपना मोबाइल नंबर देते हैं
और अपनी पत्नी उपासना के साथ मिर्जापुर की बस पकड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं और पड़ोसी से ये कह के आते हैं कि आप नज़र बनाए रखिएगा घर पे, अगर दरवाज़ा खुले तो क्या है कैसे है मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो तब भी मुझे कॉल कर दीजिएगा। अगर सारी बातें होती हैं 7 नवंबर 2023 को। अब दिन धीरे धीरे गुजर रहा था, ये समय बीतते बीतते आ गया 29 नवंबर 2023। जब 29 नवंबर 2023 तक इस घर का दरवाजा नहीं खुला तो धर्मेंद्र जी ने बीच में कई बार पड़ोसी को कॉल किया, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि भैया अभी नहीं खुला, एक आध बार खुला था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। अब 29 नवंबर 2023 को उस पड़ोसी ने धर्मेंद्र जी को फोन किया और बोला कि भैया आपको गए काफी दिन बीत गए हैं और एक बार भी दरवाजा नहीं खुला है। अब धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी उपासना को जब ये सारी बातें बताई तो धर्मेंद्र की पत्नी उपासना ने कहा कि क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेन कर दें। अब धर्मेंद्र ने पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर डायल करके सारी चीजें बताई कि इस तरीके से फला जगह पे मेरी बहन रहती है, कि लगभग 1 महीने होने जा रहा है और मेरी बहन के घर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, हमें पता नहीं कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे बहन के घर के दरवाजे को खुलवाया जाए। डायल 100 की टीम इस घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद घर के दरवाजे को काफी खोलने का प्रयास करती है, पर पुलिस को घर के दरवाजे को खोलने में जब सफलता नहीं मिलती है तो पुलिस लंका थाने वापस चली जाती है और थाने के एसएचओ शिवाकांत मिश्रा जी को सारी घटना बताती है और एसएचओ को कहती है कि सर इस घर में कुछ न कुछ तो बड़ा है ही, और दरवाजा इतना ज़्यादा डोर बेल बजाने और खटखटाने के बाद भी नहीं खुला, लिहाजा सर आप भी चलें और कुछ फोर्स साथ में लेके चलें जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि अंदर क्या है। अब लंका थाने के एसएचओ शिवाकांत मिश्रा अपनी पूरी फोर्स के साथ इस घर पर पहुंचते हैं और घर के दरवाजे को तोड़ा जाता है, और जब घर का पहला दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, आगे भी एक दरवाज़ा है। पुलिस दूसरे भी दरवाजे को तोड़ती है तो ये दरवाज़ा आंगन में जाकर खुलता है, और जब पुलिस आंगन में पहुँचती है बल्कि पुलिस को तीसरा दरवाज़ा मिलता है। अब जब तीसरा दरवाज़ा पुलिस तोड़ने का प्रयास करती है तो अंदर से 2 लड़कियों की तेजी तेजी से चीखने और रोने की आवाज़ आती है, और ये पूरा घटनाक्रम वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में भी कैप्चर किया और पुलिस वालों ने भी पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाई। अब जब पुलिस लगातार तीसरे दरवाजे पर चोट पहुंचाने लगती है और तीसरे दरवाजे को लगातार चोट पे चोट पहुंचाकर तोड़ने का प्रयास करने लगती है तो अंदर से लड़कियों की बस एक ही हुंकार थी चिल्लाकर रोकर कि दरवाज़ा मत तोड़ो, दरवाज़ा मत तोड़ो, नहीं तो मम्मी सो रही हैं जग जाएंगी। लेकिन पुलिस नहीं रुकती है और दरवाजे को तोड़ देती है, और दरवाजे को तोड़ने के बाद जब पुलिस कमरे में जाती है तो वहाँ पर पुलिस को 2 लड़कियां मिलती हैं, जिसमें पहली पल्लवी त्रिपाठी जिसकी उम्र 27 साल थी और दूसरी उसकी छोटी बहन वैश्विक त्रिपाठी जिसकी उम्र करीब 18 साल की थी। अब पुलिस ने कमरे में देखा कि जो एक बेड लगा हुआ है, बेड के ऊपर एक कंबल रखा है और कंबल के नीचे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान सो रहा है। पुलिस की टीम ने इस कंबल को खींचा तो उन्हें कंबल के नीचे एक महिला का नर कंकाल दिखा। इसमें मांस तो गायब थी, सिर्फ हड्डियां और हड्डियां ही बची थी। पूरी की पूरी लाश नर कंकाल में बदल चुकी थी। पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को अपनी कस्टडी में लिया और एक मनोचिकित्सक को दिखाया तो मनोचिकित्सक ने बताया कि लड़कियों को एक अजीब तरीके की बीमारी है जो करोड़ों लोगों में शायद 1 या 2 को होती है। जब पुलिस ने इन दोनों बहनों से पूछताछ की तो दोनों बहनों ने रोते रोते सारी घटना बता दी। दरअसल पल्लवी त्रिपाठी और वैश्विक त्रिपाठी कहानी बताई वो बहुत ही अजीब और हिला देने वाली थी। दरअसल दोनों बेटियां और माँ किसी प्रकार से अपना घर चला रही थी। माँ ने काफ़ी दिन पहले श्रृंगार की दुकान की थी, पर धीरे धीरे श्रृंगार की दुकान भी टूट गई और उनका ये व्यवसाय नहीं चल पाया और ये किसी तरीके से लोगों से अन्न खाना मांगकर अपना जीवन चला रहे थे। इन दोनों बहनों ने पुलिस को सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात बताई वो ये थी
कि उन्होंने बताया कि उनकी मां की मृत्यु 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 1 साल पहले 8 दिसंबर 2022 को हो गई थी। उनकी मां के मृत्यु होने के बाद इन दोनों बहनों ने ना ही किसी को बताया, ना ही अपने रिश्तेदारों को सूचित किया और ना ही पड़ोसियों को भनक लगने दी कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है। अब दोनों बहनें अपनी मां के लाश के साथ खाना खाती थी, रहती थी, सोती थी और खाना बनाने के लिए वो छत का यूज करती थी। छत पर ही जाकर खाना बना लेती थी। ये दोनों बहनें 1 साल के अंदर 4 से 5 बार ही घर से बाहर गई थी। अब जब 8 दिसंबर 2022 यानी कि आज से करीब 1 साल पहले जब इनकी मां की मृत्यु हुई थी, तब इन दोनों लड़कियों ने अपनी मां की लाश को उस कंबल से ढक कर रख दिया था। कुछ दिन बाद जब लाश सड़ने लगी तो वहां के पड़ोसियों को काफी बदबू आने लगी। इस बाबत कई पड़ोसियों ने इन दोनों बहनों से कहा कि तुम्हारे घर में शायद कोई जानवर खत्म हो गया है जिसकी बदबू आ रही है। तो इन दोनों बहनों ने अगरबत्ती सेंट वगैरह यूज करना पूरे घर में शुरू कर दिया ताकि बदबू कम हो जाए। क्योंकि बगल ही नदी बहती है तो ये दोनों बहनें घर से चुपके से पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर नदी से गंगा जल लाकर मां की लाश को पूरे 1 साल तक मां की लाश पर गंगा जल छिड़कती थी। शायद उनके मामा धर्मेंद्र अगर 7 नवंबर 2023 को अपनी बहन को देखने ना आए होते तो ये घटनाक्रम कितना दिन तक आगे चलता इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जब ये पूरी बातें सोशल मीडिया, न्यूज पेपरों और न्यूज चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोग पूरी घटना को सुनकर अचंभित रह गए और लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकली कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक लाश के साथ 1, 2, 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक कोई व्यक्ति कैसे गुजार सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना और जागरूक करना था। फिलहाल आपको पूरी कहानी कैसी लगी और आप इन दोनों लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।